गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। टुडे वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर नंबर 4 स्टैटिक्स। जैसा कि हमने क्लास 9th में भी किया है, वहाँ भी हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी, मीन, मोड, मीडियन। वहाँ पे हम मीन सिंपल वे से निकालते थे विद द हेल्प ऑफ टेलीमार्क, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे मीन्स के हमारे 2-3 मैथड आ जाएंगे। ओके, बिफोर स्टार्टिंग this chapter we will doing some important fact. Okay, the first one is the important term and the concept. The mean of n observation. अगर हमारे पास n observation है तो हम क्या करते थे, the sum of all observation divided by the total number, या तो हम लिखते थे the sum of obtained observation divided by the total number of observation. total number क्या होती थी हमारी, n obtained होती थी जो हमें गिवन्स होती थी। नेक्स्ट उसने बोला कि व्हेन द डाटा इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी द डिस्ट्रीब्यूशन विद इक्वल और अनइक्वल एक्सक्लूसिव ऑफ इंटरवल्स वी अज्यूम दैट द फ्रीक्वेंसी इन एनी क्लास इन सेंटर इट्स क्लास मार्क। हम क्लास मार्क में लेते थे। क्लास मार्क कैसे निकालते थे, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट, उसको डिवाइड कर देते थे हम उसको 2 के साथ। जैसे हमारे पास था 0 to 2, 2 to 4, दिस इज द अपर क्लास लिमिट, दिस इज द लोअर, दोनों को प्लस करेंगे डिवाइडेड बाय 2 कर देते थे ना। 2 मेथड आर यूज टू कंप्यूटिंग मीन। मीन के यहाँ पे 2 मेथड है। द फर्स्ट इज अज्यूम्ड मीन मेथड, सेकंड इज द स्टेप डेविएशन मेथड। अज्यूम मीन मेथड में हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम एक वैल्यू को अज्यूम कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास 5 नंबर्स दिए होते हैं, कोई एक वैल्यू को हम अज्यूम कर लेते हैं, दैट इज डिनोटेड बाय ए। हमारे पास हो जाता है मीन दैट इज इक्वल टू ए। ए इज द अज्यूम्ड वैल्यू, जो हम किसी वैल्यू को अज्यूम करते हैं, प्लस दिस इज द समेशन आई इक्वल टू 1 to n एफ आई डी आई एंड समेशन आई इक्वल टू 1 to n एफ आई। ये फार्मूला वो ही है, बट यहाँ पे हम प्लस क्या करते हैं, इसमें एज्यूम वैल्यू करते हैं। ये आपका 9th का फार्मूला है जहाँ पे हम करते थे फ्रीक्वेंसी के साथ, बट यहाँ पे लिटिल बिट चेंज है कि हम एज्यूम वैल्यू को उसमें ऐड करते हैं। द नेक्स्ट इज देयर स्टेप डेविएशन मैथड। स्टेप डेविएशन मैथड इज देयर। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, हम एज्यूम वैल्यू प्लस समेशन आई इक्वल टू 1 to x एफ आई, लेकिन यहाँ पे यू आई हो जाता है, डिनोमिनेटर हमारा सेम रहता है, मल्टीप्लाई हम यहाँ पे करते हैं एच। एच क्या होता है, जो होता है हमारा क्लास साइज। ए इज द अज्यूम्ड मीन एंड एच इज इक्वल टू क्लास साइज, और वो कितना होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, यू आई की जो वैल्यू होती है, एंड डी इक्वल टू एक्स आई माइनस ए इज द अज्यूम्ड वैल्यू। ये फार्मूले अपने अच्छे से लर्न कर लेने हैं, तब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए रेडी हो जाओगे। ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। उसने यहाँ पे एक हमें टेबल दे रखा है, नंबर ऑफ प्लांट्स एंड नंबर ऑफ हाउसेज, एंड बोल रहा है कि विच मेथड डिड यू यूज टू फाइंडिंग द मीन एंड वाई। अब हमने कौन सा मेथड इसके लिए अप्लाई करना है और क्यों करना है, साथ में वो हमें रीजन भी पूछ रहा है। ओके, फर्स्टली देखिए हमने सबसे पहले क्या कर दिया, यहाँ पे टेबल बना लिया, नंबर ऑफ प्लांट दिस वन। अब क्लास मार्क कैसे निकालते थे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, 0 प्लस 2, 2 को 2 से डिवाइड किया 1, 2 प्लस 4 6 डिवाइडेड बाई 2 3, ऐसे करके हमारे क्लास मार्क आ गए। अब नंबर ऑफ हाउसेज दैट इज द गिवन, सबको हमने प्लस कर दिया तो टोटल कितना आ गया 20। अब हम निकालेंगे एफ आई एक्स आई। एफ आई यू फ्रिक्वेंसी हमें गिवन है, एक्स आई दैट इज द क्लास मार्क, सबको प्लस किया, हमारे पास ये आ गया। अब हमने फार्मूला लगा दिया यहाँ पे, मीन दैट इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई दैट इज 8.1 प्लांट। अब बोला द मीन ऑफ द डाटा इज 8.1, यहाँ तक निकाल लिया। आगे उसने पूछा था विच मेथड यू विल अप्लाई एंड वाई। बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई आर स्मॉल, क्योंकि एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल स्मॉल्स हैं, दैट्स वाई वी हैव टू यूज डायरेक्ट मेथड टू फाइंड द मीन। यहाँ पे हमने डायरेक्ट मेथड अप्लाई किया जो हमने क्लास 9th में किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, यहाँ पे हमारा मेथड चेंज है, जो हम अज्यूम्ड वैल्यू करते हैं। से कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेली वेक्स ऑफ द 50 वर्कर ऑफ अ फैक्ट्री। ये हमारे पास आ गए डेलीज के, और दिस इज द नंबर ऑफ वर्कर। सबसे पहले हमने लिख लिया, ये टेबल बना लिया। अब क्लास मार्क कैसे बनाएंगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। सिमिलरली सबका हमने निकाले यहाँ पे। अब यहाँ पे सेंटर की वैल्यू को हमने अज्यूम्ड कर लिया 150 को, उसको डिनोट कर दिया हमने ए के साथ। ठीक है, नंबर ऑफ वर्कर दैट इज द फ्रीक्वेंसी दैट इज द गिवन, मार्क इसमें टेबल में दे रखा है। नेक्स्ट हम डी निकालेंगे। अब डी इज द डेविएशन दैट इज इक्वल टू एक्स आई माइनस 150, जो हमारे पास ये क्लास मार्क है। क्लास मार्क में हमने जो अज्यूम्ड वैल्यू की होती है वो सबके साथ हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करनी होती है। देखिए 150 में 100 पहले माइनस करेंगे, तो हमारे पास पहले 100 लिखेंगे, फार्मूला अकॉर्डिंग क्या है, पहले हम लिखेंगे गिवन वैल्यू एक्स आई की कितनी है 110 माइनस 150, तो कितना आ गया -40 आएगा। ये भी स्मॉल वैल्यू है -20, ये अज्यूम्ड वैल्यू हमेशा हमारी 0 आती है। द नेक्स्ट इज देयर 170।
170 माइनस 50 ये हमारी पॉजिटिव आएगी क्योंकि दिस वैल्यू इज द ग्रेटर एज कम्पेयर टू अज्यूम वैल्यू। द नेक्स्ट इज द 40। अब यहाँ से यू आई की वैल्यू कितनी हो जाती है D/20। अब हम 20 क्यों लेंगे, जो इसके नियर वॉट वैल्यू होती है पॉजिटिव वैल्यू वो कितनी है हमारे पास 20 है इसके नीचे, तो हमने सबको 20 के साथ डिवाइड कर दिया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है, 20 के साथ जो हमारी सबसे छोटी वैल्यू होती है सबको हमने 20 के साथ डिवाइड कर दिया कॉमन वैल्यू के साथ, एटलीस्ट कि हमारे पास ये एक सिंपल फॉर्म में आ जाए -2 -1 0 1 एंड 2। अब हम फ्रीक्वेंसी के साथ इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करें। जब हमने फ्रीक्वेंसी के साथ इसको किया तो हमारे पास आ गया -24, 14 के साथ किया -14, ये 0 होगी, यहाँ पे 6 आ गया एंड 10 टू द 20 आ गया। अब हमारे पास सारी वैल्यू आ गई। हमने यहाँ पे क्या मीन क्या था अज्यूम्ड वैल्यू प्लस दिस फॉर्मूला इनटू h, जो हम h यहाँ पे निकालते थे साइज ऑफ द क्लास, और h की वैल्यू कितनी हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे 150 प्लस -12 इंटू 20/50। ये वैल्यू हमने लिख दी यहाँ पे fi और ui की वैल्यू, fi और ui की वैल्यू आ गई एंड इनटू h कर दिया हमने, साथ में h कितना था हमारा 20, h कितना हमारे पास है 20। सबको हमने सॉल्व किया, हमारे पास आ गया 145.20।